आज बच्चों आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के घातांक के बारे में बताया जाएगा। आइए देखते हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक, जिसमें धनात्मक घातांक प्रत्येक वास्तविक संख्या a तथा धनात्मक पूर्णांक n के लिए a टू द पावर n निम्न प्रकार परिभाषित है। a टू द पावर n को हम लिख सकते हैं a इंटू a इंटू डॉट 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 इंटू a, और कहाँ तक इनका गुणनखंड होगा? n गुणनखंड तक। जैसे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यहाँ पर 2 5 बार आया है, गुणा में है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, और ये 2 द पावर 5 किसके बराबर है? 32 के बराबर है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। किसी अशून्य वास्तविक संख्या x के लिए x टू द पावर 0 बराबर 1 होता है, अर्थात किसी भी संख्या की घात 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। बस ये है कि x शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 5 टू द पावर 0 बराबर 1, या 3/2 ये परिमेय संख्या है, इसकी घात 0 लिखा हुआ है, ये भी बराबर 1 के होगा। इसी प्रकार कोई अपरिमेय संख्या होती, उसकी घात 0 होता तो वो भी 1 के बराबर होता। आइए ऋणात्मक घातांक के बारे में देखते हैं। किसी अशून्य वास्तविक संख्या a तथा धनात्मक पूर्णांक n के लिए a टू द पावर -n बराबर 1/a टू द पावर +n होता है, अर्थात यहाँ पर माइनस है और जब ये हर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जैसे 3 टू द पावर -4 बराबर इसको लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर +4 बराबर, ये 3 की घात 4 है, इसका मतलब 3 का 4 बार गुणा करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा बराबर 1/81। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81 हो जाएगा। इसी प्रकार घातांक के कुछ और नियम हैं। उसमें पहला नियम है गुणन का नियम। गुणन के नियम में आधार यदि समान है तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा में। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। भाग के नियम में यदि आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। जैसे 8 द पावर m अपान 8 द पावर n बराबर ये 8 द पावर m माइनस n हो जाएगा। इसी प्रकार घात नियम है a टू द पावर m होल टू द पावर n में क्या हो जाएगा? 8 द पावर m इंटू n, यहाँ पर घातों का गुणा हो जाता है, 8 द पावर m इंटू n हो जाएगा। चौथा नियम है इसी में a इंटू बी होल टू द पावर m अगर लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, अर्थात ये घात दोनों आधारों में लग जाएगी। पांचवा है a अपान बी होल द पावर m, इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m अपान बी टू द पावर m, यहाँ पर भी अंश और हर दोनों में घात m लग जाएगी। छठा घातांक का नियम है 8 द पावर 0 इज इक्वल टू 1 बरा a, जबकि a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ये इसे ऊपर भी बताया जा चुका है। इसी प्रकार सातवां है 8 द पावर -n बराबर 1/a टू द पावर +n, माइनस से प्लस में हो जाएगा। आठवां है 1/a टू द पावर -n बराबर a टू द पावर +n हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ये प्लस में हो गया। नौवां है यदि 8 द पावर m बराबर a टू द पावर n है, अर्थात दोनों के आधार समान हैं, घातें अलग अलग हैं, लेकिन बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इसमें घातें भी बराबर होंगी, तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो m बराबर n होगा। 10वां नियम है यदि a टू द पावर m b टू द पावर m के बराबर है
यहाँ पर घातें बराबर हैं, आधार असमान नज़र आ रहे हैं, ये तभी बराबर होंगे जब ये आधार भी बराबर हों। तो a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इन्हीं घातांक नियम के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है 16⁵ इंटू 8⁴/3 अपान 25⁵2 इंटू 243⁵3/5 को सरल कीजिए। यहाँ पर इस 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, क्योंकि 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 16 ही आएगा। इसी प्रकार इसकी जो घात लगी है 5/4 लिखेंगे। 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और इसकी घात 4/3 लिखा हुआ है, इसको भी लिख देंगे। 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 और इसकी घात 3/2 है, तो ये 3/2 हो जाएगी। 243 को लिख सकते हैं 3 की घात 5 और इसकी घात 3/5 है, तो ये 3/5 लिख दिए। अभी एक घातांक नियम बताया गया था, a⁴m बराबर a⁴ क्या होता है, m इंटू n, अर्थात ये घातें गुणे में हो जाएंगी। तो यहाँ 2 की घात 4 गुणे 5/4 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगी 2 की घात 3 गुणते 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर 5 की घात 2 गुणते 3/2 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 5 गुणते 3/5 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो अब हमें मिला क्या, 2 की घात 5, यहाँ पर 2 की घात 4 मिला, 5 की घात 3 मिल गया, 3 की घात 3 मिल रहा है। इस 2 की घात 5 को हल करें तो ये 2 की घात 5 का मतलब 32, क्योंकि 2 गुणते 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 की घात 4 16 के बराबर होगा, 5 की घात 3 125 के बराबर होगा और 3 की घात 3 27 के बराबर होगा। यदि 16 का 32 में गुणा करें तो ये 512 आ जाएगा, तथा 125 में 27 का गुणा करें तो 3375 प्राप्त होगा। इस प्रकार से सरल होकर के ये 512/3375 प्राप्त हुआ, जो इसका आंसर है। इसी से संबंधित एक प्रश्न और है, 2n + 2n-1 अपान 2n+1 माइनस 2n। अगर इसको सरल किया जाए तो यहाँ पर 2n इसको और नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो +2n-1 लिखा है इसको लिख सकते हैं 2n इंटू 2n-1। आधार समान है, घातें जुड़ घट जाएंगी, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ -1 हो जाएगा, +1 होता तो +1 लिख देते, अपान 2n+1 है। इसी प्रकार 2n इंटू 2n लिख सकते हैं, -2n है तो ये -2n लिख दिए। अब ध्यान से देखें तो अंश में 2n प्लस 2n इंटू 2n-1 में 2n उभयनिष्ठ है, इसलिए 2n कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1, क्योंकि 2n से इसको भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2n कट जाएगा तो बचेगा 2n-1। इसी प्रकार हर में 2n कॉमन ले लें तो 2n कॉमन लेने पर बचेगा 2 माइनस यहाँ पर 2n कट करके 1 बचेगा। इस तरह से अंश में 2n है, हर में 2n है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब अंश में बचा 1 प्लस और ये 2n-1 है, इसको लिख सकते हैं 1/2 और हर में 2n -1 अर्थात 2 - 1 से ये 1 बच जाएगा। अब 1/1 लिख दिए, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा था तो हर 1 कर दिए हैं। 1/1 धन 1/2 में 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया। 1 से 2 को भाग दें 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आ गया। धन 2 से 2 को भाग दें 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करें तो ये 1 आ गया और अपान में 1 लिखा है तो ये अपान में 1 लिख दिए। 2 धन 1
3 मिल गया बटे 2 बटे 1। अब इस 1 से 3/2 को भाग देंगे तो 3/2 ही प्राप्त होगा। इस तरह से 3/2 इसका सरल भाग हुआ, या इसको अब और ज़्यादा अधिक नहीं सॉल्व किया जा सकता है। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न तुम लोगों की किताब में दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। इसके बाद का अगली वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। आज के लिए यहीं तक।